हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। जो भी यहाँ पे नए आए हैं और मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ आई एम अ डॉक्टर पल्लवी गर्ग, जो कि यहाँ पे आपके सामने मोटिवेशनल टॉपिक्स लेके आती है और साथ ही साथ मदरहुड पे टॉपिक्स लेके आती है। मैं आपके सामने सबसे पहले सॉरी कहना चाहूँगी। आई नो मैं 2-3 सेशन हमारे मिस गए क्योंकि फेस्टिवल टाइम चल रहा था, फेस्टिवल का टाइम था। देन उस टाइम पे मैंने ब्रेक लिया हुआ था। तो आफ्टर ऑफ दिस मैं आज आपके सामने बहुत ही अच्छा और यूनिक सा टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत नीड क्यों पड़ती है और ये है क्या। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, अगर देखा जाए आजकल के दौर पे, आजकल के वैसे भी अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने वर्ड्स को, हम अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से, हम अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान, इट मीन्स हम अपने वर्ड्स को दूसरों को कन्वे करते हैं। किस तरह से कन्वे करते हैं, दैट इज अ कम्युनिकेशन। हम उसको कैसे दूसरों के ऊपर, मतलब दूसरों के साथ हम कैसे बात करते हैं, बातचीत करने का तरीका और अपनी फीलिंग्स को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। और आजकल के टाइम पे अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन जो है, जिसकी कम्युनिकेशन सबसे अच्छी है, जो दूसरों को बहुत अच्छे से टैकल कर सकता है, वही पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन की लाइन में बेस्ट गिना जाता है। तो हम जो कम्युनिकेशन का ये जो टॉपिक है, इस पे अगर हमने अपनी कम्युनिकेशन अच्छे से करी, दूसरों को अपने वर्ड्स अच्छे से समझाए, देन वो पर्सन जो है वो हमारे व्यूज को अच्छे से ग्रैब करेगा, अच्छे से सीखेगा और हमें अच्छा समझेगा। हम उसके सामने एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। तो आई होप आप कम्युनिकेशन के बारे में समझ चुके होंगे। नेक्स्ट मैं आपको इसके टाइप्स के बारे में बताना चाहूंगी कि इसके टाइप्स क्या हैं। फ्रेंड्स, इसके 3 टाइप्स हैं। दैट इज फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो होता है रिटन कम्युनिकेशन। हम अपने वर्ड्स को किस तरह से एज अ रिटन, एज अ राइटिंग करके हम अपने वर्ड्स को कैसे दूसरों को बता सकते हैं। सेकेंड इज वर्बल कम्युनिकेशन। हम अपने व्यूज को, अपने वर्ड्स को दूसरों को एज अ फेस टू फेस एंड फोन के जरिए हम कैसे अपने वर्ड्स को दूसरों के तक पहुंचा सकते हैं। थर्ड आता है डेट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये क्या है, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से, हम एज अ पर्सनैलिटी, हम कैसे दूसरों को अपना इम्पैक्ट क्लियर कर सकते हैं, दूसरों के आगे हम किस तरह से अपने आप को शो कर सकते हैं, तो वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इसका बेस्ट तरीका क्या है, हम किस तरह से एक अच्छे कम्युनिकेशन बन सकते हैं, हमें कैसी स्किल्स जो हैं अच्छे से, और इसको किस तरह से हम अपने स्किल्स को और बेटर कर सकते हैं, इसके भी टिप्स देना चाहूंगी। तो फर्स्ट जो है हमारे पास, जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मेरा पहला है, दैट इज कि हमें अपने जो वर्ड्स हैं वो इजी यूज करने चाहिए। वी यूज इजी वर्ड्स टू कन्वे अवर थिंग्स ना, अवर वर्ड्स, हमें अपने वर्ड्स को कन्वे करने के लिए इजी से इजी वर्ड्स यूज करने चाहिए, जिससे कि हम दूसरे वाले, मीन्स जो हमारा लिसनर पर्सन है, उसको हम अच्छे से उसको बता सके कि हम क्या कन्वे करना चाहते हैं, हम उसको क्या बताना चाहते हैं। तो अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसको हम लोगों को, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छे बेटर करने के लिए हमें वर्ड्स को इजी यूज करना चाहिए, इजी वर्ड्स लेने चाहिए, जिससे दूसरा जो है वो हमारी बात को अच्छे से अच्छे समझ सके। दूसरा है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें जो है अवॉइड करना चाहिए कि हम किसी के साथ कोई आर्गुमेंट्स ना करें। अवॉइड आर्गुमेंट्स, हमें जो सामने वाला पर्सन है उसको बात भी सुननी चाहिए, और अगर कोई पर्सन हमारी बात पे कोई आर्गुमेंट क्रिएट करता है तो हमें उससे साथ ही साथ आर्गुमेंट्स आगे नहीं करने चाहिए। हमें ये नहीं है कि हम अपनी बात किसी को कन्वे कर रहे हैं तो हम दूसरों की बात नहीं सुनेंगे। हमने दूसरों की बात सुननी चाहिए, अपनी बात के साथ साथ हमें उसकी बात का भी ध्यान रखना चाहिए, और आफ्टर ऑफ दैट हमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं करना चाहिए। थर्ड जो है वो मैं बोलूंगी कि हमें जो है वो दूसरों को, मतलब गुड लिसनर बनना है।
हमने बी अ गुड लिसनर, हमने एक अच्छे लिसनर बनना है ताकि हम दूसरों की बात को अच्छे से समझ सके और उसका जो है अच्छे से रिवर्ट आंसर जो है, उसका जो कोई हमसे पूछना चाहता है हमें उसका आंसर अच्छे से देना आ सके। जब तक हम उसकी बात को अच्छे से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हम किसी की बात का कोई आंसर नहीं दे सकते। ठीक है। फोर्थ जो है वो आता है हमारी जो है हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बी कॉन्फिडेंट। हम कॉन्फिडेंट रहने चाहिए और साथ ही साथ हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा हमें, तो हम अपनी बात को अच्छे से कन्वे नहीं कर सकते। हमें अच्छे से कन्वे करने के लिए, अपने शब्दों को अच्छे से यूज करने के लिए, हमने कम्युनिकेशन को अच्छा रखने के लिए हमें खुद में एक पॉजिटिविटी रहनी चाहिए और साथ ही साथ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तब तक हम अपने व्यूज को, अपनी बातों को दूसरों को कन्वे नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि हमें अच्छी मतलब दूसरों के सामने अच्छे वर्ड्स यूज करने चाहिए। मीन्स दूसरों के सामने इस तरह के गलत वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, गुड वर्ड्स यूज करने चाहिए, जिससे कि दूसरा बंदा जो है वो हमारी बात को बहुत क्लियरली समझ सके। क्लियर वर्ड्स, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, क्लियर वर्ड्स यूज करने चाहिए। सिक्स्थ जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है कि हमें करेक्ट वर्ड यूज करने चाहिए। हमें अपनी बात को मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बात को पूरा करवाने के लिए हम कुछ भी गलत गुलत दूसरों को बता देंगे। जैसे आज मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ तो ये नहीं कि मैं आपको कुछ गलत गाइड करूंगी, मैं आपको अच्छे से वर्ड से पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको खुद से डिस्क्राइब करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वर्ड से आपको और ज्यादा क्लैरिफाई कर सकूं। सो हमें जो है करेक्ट वर्ड यूज करने चाहिए, किसी को गलत गाइड नहीं करना चाहिए। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मेरे जो ये पॉइंट्स हैं और साथ ही साथ जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आज का ये टॉपिक था आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही आप मुझे प्यार करिएगा, मेरे इस YouTube चैनल को, प्यारे से चैनल को जरूर लाइक करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय गाइज।